ठीक है, कानून पर डिस्कशन हुआ है क्या? चलो आप रोल करो सर, शुरू करो सर। कैबिनेट मंत्री परिषद की बैठक आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में राजस्थान कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसके बाद मंत्री परिषद की मीटिंग हुई और उसके दौरान हमारे जो चुनाव प्रभारी है संजय निरुपम जी, वो भी मीटिंग के बाद आकर मिले और सब मंत्रिमंडल के साथियों से विचार विमर्श किया। उसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी भी उनके साथ थे। मंत्रिमंडल की आज मीटिंग ज्यादा देर नहीं चली, 15 मिनट मीटिंग चली। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने सब मंत्रियों को डायरेक्शन दिए और ये कहा कि वो प्रभार के जिलों में महीने में 2 बार जाएंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को जयपुर में रहेंगे, क्योंकि बुधवार को कैबिनेट होती है और हर प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी है कि वो जिला कांग्रेस कार्यालय में जाएगा, जन सुनवाई करेगा। पब्लिक की जन सुनवाई में सब लोग आएंगे, उनकी सुनवाई करना। हर विधानसभा क्षेत्र जितने उनके नेतृत्व में आते हैं वहां मॉनिटरिंग मीटिंग लेना हर विभाग की, और विभाग के डायरेक्शन देकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की क्या प्रगति है। मान लीजिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है तो उसकी प्रगति क्या है, बच्चों को फ्री में रोडवेज की बसों में यात्रा की सुविधा में क्या है, फ्री दवा, फ्री जांच, ये जो योजना हमारी चल रही है उसमें क्या स्थिति है। उड़ान योजना जिसमें 1.25 करोड़ महिलाओं तक फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन की योजना पूरे देश में पहली बार राजस्थान सरकार लेकर आई, एक बड़ी योजना है, उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है। हमारी जो पेंशन योजना उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है। वो सारे काम प्रभारी मंत्री को करने हैं। आज की मीटिंग में स्वर्गीय बीडी अग्रवाल द्वारा श्री गंगानगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के किए जाने तो राज्य सरकार को उनके द्वारा तो बैंक गारंटी को जब्त नहीं करते हुए बैंक गारंटी से मुक्त किए जाने के संबंध में प्रस्ताव लिया गया। कन्या छात्रावास हेतु भदवासिया विकास समिति जोधपुर को 5% की रियायती दर पर भूमि आवंटन के आदेश को यथावत रखने के लिए था प्रस्ताव पास किया गया। ग्राम सेवारामपुरा, जिला टोंक के आराजी खसरा नंबर 38 3941 की 06 बीघा 7 बिस्वा भूमि को वापसी से मुक्त करने के बाबत मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लिया गया। जट पट्टी प्रजापत समाज बालोतरा को सामुदायिक भवन निर्माण हेतु खसरा नंबर 609 की भूमि में कुल 1341.8 वर्ग गज भूमि तत्समय प्रचलित आरक्षित दर की 50% दर पर किए गए भूमि आवंटन की स्वीकृति आदेश के स्थान पर निःशुल्क भूमि आवंटन करने हेतु प्रस्ताव पास किया गया। आज कैबिनेट की मीटिंग बहुत छोटी थी, प्रस्ताव बहुत कम थे और ओवरऑल पूरे राजस्थान में मंत्रियों को सब एमएलए के टच में रहकर जो भी प्रदेश की समस्याएं आए उन समस्याओं को दूर करना और लगातार अपने प्रभार के जिले में टच में रहना और पूरे राजस्थान में मंत्री टाइम टू टाइम हर जिले में जाए, अपने विभाग की मीटिंग ले और वहां जनसुनवाई भी करे। ये डायरेक्शन भी उन्होंने दिए क्योंकि वो पहले 6 महीने पहले इस तरह के आदेश मुख्यमंत्री जारी कर चुके हैं कि मंत्रियों को हर जिले में जाना है। और कोई आपकी बात हो तो आप बता दो। पीसीसी में क्या रद्द करके सीबीआई जांच की मांग बीजेपी कर रही है लगातार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से बाई इलेक्शन हारी है, पंचायत चुनाव हारी है, नगर निगम चुनाव हारी है और राजस्थान में एक माहौल क्रिएट हो गया कि विपक्ष की भूमिका निभाने में बीजेपी फेल हो गई। उसके बाद बीजेपी के नेता कोई भी मुद्दा आता है तो वो मुद्दा जिस पर सरकार जांच शुरू करती है, मुख्यमंत्री जांच का आदेश देते हैं, एसओजी को जांच का आदेश देते हैं, सरकार कार्रवाई करके बर्खास्त करती है, सरकार लोगों को गिरफ्तार करती है, सरकार सख्त होती है, सरकार बिल लेकर आने की तैयारी करती है कि किसी भी कीमत पर बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। सब काम सरकार ने किया, ये तो बीजेपी ने नहीं किया। एक ये जब से नेता लोग दिल्ली गए तो दिल्ली में बैठ के षड्यंत्र किया गया है और ये षड्यंत्र ये किया गया है कि दिल्ली के नेताओं से प्रदेश के बीजेपी के नेता मिलकर एक प्लान किया इन्होंने कि वैसे तो हम कांग्रेस को कमजोर नहीं कर सकते, हमारा काम अच्छा है, हमारी नीति नियत अच्छी है, कोरोना मैनेजमेंट में हम पूरे देश में नंबर 1 पर रहे, जनता हमसे खुश है, बाई इलेक्शन हम जीत रहे हैं, पंचायत नगर निगम चुनाव हम जीत रहे हैं, मैंडेट हमारे साथ है, जनता राजस्थान की कांग्रेस को आशीर्वाद दे रही है और ऊपर से केंद्र सरकार ने जैसे बजट के रूप में पत्थर मारा, सर फोड़ दिया जनता का, देश की जनता के सपने चकनाचूर, पानी फेर दिया। ऐसा बेकार बजट जिसमें बजट चलते हुए लोगों ने टीवी बंद कर दिया, साफ कर दिया मामला। अब ये बीजेपी वाले समझ गए तो दिल्ली में बैठकर षड्यंत्र यही चल रहा है कि राजस्थान की सरकार को कैसे बदनाम किया जाए। जब भी ये दिल्ली के बीजेपी, राजस्थान के बीजेपी के नेता दिल्ली में जाते हैं तो वहां बैठकर एक षड्यंत्र करते हैं कि एनी हाउ राजस्थान की सरकार को बदनाम करो। जो मुद्दे सरकार
कार्रवाई करती है उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर ये पेश करती है। तो ये तो दुनिया जानती है कि बीजेपी का झूठ बोलता है, लेकिन बीजेपी का झूठ इतना ज्यादा चल गया कि लोग झूठ से परेशान हो गए, इसीलिए तो ये बजट आया है। राजीव गांधी स्टडी सर्कल पे लोगों पे आरोप है, काफी सारे लोग गिरफ्तार भी हुए उनमें से, तो बीजेपी कह रही है। आप मुझे ये बताओ, जब चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हर गलती कीमत मांगती है और कोई कितना भी बढ़ाओ एक भी बचेगा नहीं, ये तो चीफ मिनिस्टर ने कहा है। होम डिपार्टमेंट तो सीएम के पास है। एसओजी जांच किसने कराई? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उन्होंने ही करवाई है ना। आदेश किसको दिए, किसने दिए पुलिस को कि सख्त से सख्त कार्रवाई करो? मुख्यमंत्री ने, उनके पास होम डिपार्टमेंट है। ये सारा काम उनकी देखरेख में हुआ। ऐसा तो है नहीं कि उनको नहीं बताते। मुख्यमंत्री होता है तो मजाक तोड़ना है। तो पुलिस वालों को सख्त आदेश हुआ कि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसीलिए तो बर्खास्त किया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को, अध्यक्ष को। तो मुख्यमंत्री ने बर्खास्त किया, तो मंत्री थोड़ा, तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री देख रहे हैं होम डिपार्टमेंट। कैबिनेट में भी चर्चा हुई है, कैबिनेट में चर्चा हुई है, बिल को लेके विधानसभा सत्र में बिल आएगा, इस पे ऐसी कोई चर्चा रही है? बिल लाने की बात तो मुख्यमंत्री जी पहले खुद ही कह चुके हैं। रीट को लेकर भविष्य में इस तरह के एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं आए, कैसे फुल प्रूफ योजना बने, बच्चों के भविष्य के साथ दिक्कत नहीं हो, एग्जामिनेशन में पेपर लीक नहीं हो पाए, इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो बीजेपी के लिए मैं इतना कहता हूं, बीजेपी केंद्र सरकार के बजट को लेकर आज एक शब्द नहीं बोल रहे हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेता मुझे ये बता दे, प्रदेश के बीजेपी के नेता आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहिए कि कल केंद्र सरकार में उनके नेता मोदी जी की सरकार का जो बजट आया है उसकी प्रदेश को, राजस्थान को क्या मिला, राजस्थान को क्या फायदा होगा, देश को क्या मिला, देश की जनता को क्या मिला, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी को क्या मिला। जनता को मोदी जी ने कुछ भी नहीं दिया और लोगों ने टीवी बंद कर दिए। अब इन सब मुद्दों से बजट फेल हो गया केंद्र का। अब इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आज भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भाई साहब, आपके प्रदर्शन से कार्रवाई दोनों वैसे ही कर रहे हैं। कार्रवाई तो सरकार तो खुद ही लगी हुई है। हम तो लठ लेके पीछे पड़े, अपराधी तो परेशान है। तो ये तो लठ लेके तो सरकार ही पीछे पड़ी है। तो तुम हमें क्या बता रहे हो? तो हम तो पड़े अपराधियों के पीछे और बीजेपी पड़ी है हमारे पीछे। आप बताओ क्या करें? एग्जाम रद्द होंगे। वो कह रहे हैं कि हम तो मुख्यमंत्री निवास के अंदर घुसेंगे। अरे घुसते काहे को, वैसे टाइम मांग लो यार, टाइम दिला देंगे, मैं दिला दूंगा टाइम मुख्यमंत्री जी से। कल मुझे बताया, मैंने पुलिस वालों से पूछा, मैं सड़क पे ही घूमता हूँ, सिविल लाइंस पे बैरिकेडिंग लगे हुए थे, तो मुझे बता दे, मैं आ जाऊंगा बीजेपी कार्यालय में किसी से बात करनी है। तो हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है भाई साहब। मैंने देखा किसी के लग जाएगी। सतीश जी मेरे मित्र हैं, मैंने देखा वो बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए थे। पड़ जाए, कर जाए, लाग जाए, दिक्कत को नहीं हो जाए, अच्छो लागे, मैंने चिंता रहे बात की। आप बेवजह इतना परेशान हो रही हो, कोई रीट में कोई आपको लगता है कि ये कार्रवाई ऐसे होनी चाहिए, एसओजी वालों से मिल लो, उनसे नहीं मिलना, मुख्यमंत्री जी से टाइम मांग लो। वहां नहीं है, मेरे को दे दो कोई लिख के, मैं मुख्यमंत्री जी को दे दूंगा। मैंने आज खुद ने आपके चैनल पे, इनके चैनल पे बात हो रही थी सुबह, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी से मैंने बात किया जी, अजिंदे को महाराज सर, वो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी से बात हो रही थी मेरी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कोई था मुद्दा हो तो मन बता दो, क्योंकि जब मैं निक्कर पहनता था तो डॉक्टर साहब नेता थे राजस्थान के बड़े, मैं तो बच्चा हूं उनके सामने। तो डॉक्टर साहब जैसा आदमी जो, हम तो उनको देखते थे, ये सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन करते थे सिविल लाइंस फाटक पर, मैं मैसूर स्कूल में पढ़ने जाता था, हम तो निक्कर पहन के जा रहे थे रोज, यहाँ पे फुल घेराव करते, तो पुराने खिलाड़ी हैं। डॉक्टर साहब की दो बड़ी मांगे हैं, सीबीआई जांच और दूसरा परीक्षा रद्द कर दें, क्योंकि एसओजी ने मान लिया। मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, एसओजी के लिए खुद इनके कटारिया जिनका बहुत बढ़िया जांच हो रही है, बीजेपी के बहुत नेताओं ने कहा बहुत बढ़िया जांच हो रही है, बहुत बढ़िया जांच हो रही है, और ये जो लोग सारे के सारे हैं, जब ये जांच की बात हो रही है तो आप मुझे ये बताओ कि जब एसओजी की जांच की तारीफ कर रहे हैं, ये मामला तो एसओजी ने खोला है सारा, अब सारा से सीबीआई को दे दे। सीबीआई को जो जांचें दी है पहले बताए बीजेपी वाले, उन्होंने क्या किया, मेरे साथ बहस करे। और आज बीजेपी वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप दिल्ली के नेताओं के साथ मिलकर जो षड्यंत्र कर रहे हो सरकार को बदनाम करने के लिए, झूठे एजेंडे बने यार, अब इसको कांग्रेस की सरकार को, गहलोत सरकार को कैसे बदनाम करें, उसके लिए ऐसे तो ये मात खा नहीं रहे। तो काम में बढ़िया है, जनता में माउथ मीडिया में ये चल रहा है कि कांग्रेस वापस जीतेगी, माउथ मीडिया में चल रहा है। अब जीत हार तो भगवान के हाथ में, मैं भी जानता हूं, सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में, लेकिन अभी माउथ मीडिया जानता है कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं है। अभी तो पत्थर कोई मार रहा है तो केंद्र सरकार मार रही है, पेट्रोल डीजल महंगा, गैस सिलेंडर महंगा, रोजगार देंगे नहीं, बजट किसी के समझ में आता नहीं केंद्र का। आपके समझ में आया तो मुझे समझा दो आप,
और फिर भी समझाना चाहते हैं बीजेपी वाले, एक जगह टाइम फिक्स करने में बहस करने में तैयार। मैं ये साबित कर दूंगा कि ये बजट बीजेपी ने, केंद्र की बीजेपी ने जो चुनाव से पहले वादे किए थे, उन वादों का 1% भी इसमें इंप्लीमेंट नहीं किया। ये शायद दूसरा बजट लाए, तीसरा केंद्र सरकार वाले। चुनाव से पहले जो बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री जी ने कही, इनके गृह मंत्री जी ने कही, बड़े बड़े वादे किए, उन वादों में से एक भी चीज इसमें नहीं। बीजेपी जो चुनाव से पहले कहती है वो बजट में कभी भी शामिल नहीं करती। ये बीजेपी का मामला बहुत तगड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ षड्यंत्र जो कर रही है बीजेपी राजस्थान में, सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोग सुन लें। सरकार को बदनाम करने का कितना ही षड्यंत्र कर लें, दिल्ली वालों के साथ बैठ के कितनी प्लानिंग कर लें, राजस्थान की जनता जानती है। चाहे रीट मामला हो, चाहे कोई रेप का मामला हो, जो भी, चाहे कोई हत्या का मामला हो, बीजेपी वालों के साथ दिक्कत क्या है, कोई भी मामला होता है तो उसमें वो सब कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। फिर भी आपके पास कोई सुझाव है तो आप सुझाव दो, वो सुझाव हम आपके मंजूर करेंगे लागू। विपक्ष को हमारा दुश्मन तोड़ना अच्छी बात होगी, उनकी लागू कर देंगे। तो मुख्यमंत्री भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। लेकिन काफी लापरवाही तो हुई है ना, बड़ी चूक तो है। इतनी बड़ी परीक्षा हुई है, सिस्टम में जो सुराग थे, तो कहीं ना कहीं मिली भगत, जिस तरीके से बयान आया जारोली का कि पॉलिटिकल जो है उनके इशारे पे हुआ है। अभी सर 6 आवेदन भी आए हैं, किस तरीके से सर 6 आवेदन है और 6 ही उसके लेवल फर्स्ट के। आप मान लीजिए कि रीट में इतना बड़ा मामला हुआ, तभी तो एसओजी को जांच की, और उस जांच में पूरी सरकार ये चाहती है कि सच्चाई सामने आए। मुख्यमंत्री खुद ये चाहते हैं, तभी कार्रवाई हो रही है, तभी उनको बर्खास्त किया गया और कार्रवाई हो रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। खुद चीफ मिनिस्टर आगे आकर आपको बयान दे चुके हैं। इसलिए रीट के मामले में कोई नहीं बचेगा, आप ये माने, और सच्चाई सारी सामने आ जाएगी। हम वो नहीं करते हैं, हम तो रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं कि हमने 70% वादे पूरे किए। हम बीजेपी नहीं है, बीजेपी ना अपना कोई रिपोर्ट कार्ड जारी करती है ना जवाब देती है। ये बीजेपी के नेता तो जवाब ही नहीं देते थे, आपको याद है, ये भी तो रहे राजस्थान में पावर में, ये कभी बोलते थे क्या? आप पीछे पीछे भागते रहते थे, मैंने देखा, यहाँ बाहरी तो कर रहे थे, मैं यहीं तो रहता हूँ सिविल लाइन में, बगले में आज यहाँ रह रहा हूँ, पहले यहीं रहता था सिविल लाइन में, मैं देखता था बाहर खड़े रहता था मुख्यमंत्री जी के साथ, बात ही को नहीं करता कोई, मैं कर रही हूँ ना बात। सर अलवर वाले मामले में जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या आप लोगों की तरफ से डेट को लेकर कोई बात रखी है मुख्यमंत्री के सामने? आज की मीटिंग रखी है? आज घर की बात ये है, अंदर क्या क्या बात हुई, बस जो एजेंडा पास हुआ मैंने बता दिया। अब सारी बातें बारे बता दे यहाँ, तो अनौपचारिक कोई बात हुई है और मुख्यमंत्री किसी से कोई बात करते हैं, तो आज वो रीट को लेके तो खुद ही इतना बोल चुके हैं, और मैं बोल रहा हूं ना। अब आप तो पता नहीं क्या क्या पूछना चाहते हो, कहीं बात बताओ। मुख्यमंत्री जी कोई ना कहीं की हो, कोई ना कहीं की हो, हर बात ये सब ये मानकर चलना। रीट के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और पूरी सरकार किसी भी कीमत पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, एक भी अपराधी नहीं बचेगा। सरकार परीक्षा दोबारा नहीं करवाएगी सर, ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आप मुझे बात बताइए, मुख्यमंत्री जी ने परीक्षा को लेकर बोला, उसे ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो ये मामला सारा खुद चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं, कब क्या करना वो तय करेंगे। तो मैं तो तय कर कौन सकता। सर अलवर वाले मामले में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मिलने नहीं। अलवर के मामले में पीड़िता से भी मैं मिला था, पीड़िता के पिता, उनकी माताजी से भी मिला था। तब जब मैं जेके लॉन अस्पताल गया था तो उन्होंने मुझे खुद ने तारीफ की थी और ये कहा था कि बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं, हम संतुष्ट हैं, कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। फिर मुझे बताया गया कि ये उन्होंने कहा है, ठीक है, उन्होंने कहा है, तभी बयान आया है। यदि उनकी कोई नाराजगी है तो अधिकारी उनसे बात करेंगे क्या बात है, और जो रिपोर्ट आई वो हमने जारी नहीं की, तो डॉक्टर्स जारी करते हैं। सर वो अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि भरी कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कलेक्टर हमसे ये कह रहे हैं कि पैसे ले लो, जमीन ले लो, चुप हो जाओ। यदि कोई भी अधिकारी गलत काम करेगा तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, वो बच ही नहीं सकता है। आप रीट वाले मामले में देख रहे हो, अच्छे अच्छे अधिकारियों को नाम दिया चीफ मिनिस्टर ने, तो किसी भी प्रकरण में कोई भी अधिकारी गलत काम करेगा नप जाएगा। कांग्रेस के नेताओं को, मंत्री को हनी टैप की कोशिश अब चालू हो गई है रामलाल जाटले के ऊपर। ध्यान रखना पड़ती कमाल है। आप एक बात बताइए, इस दुनिया में जब से व्यवस्था लागू हुई है पूरी दुनिया में, तब से आप ये मानकर चलिए हनी ट्रैप के मामले, षड्यंत्र और सब काम होते हैं। तो पहले भी तैयार की जाती थी, राजाओं को मारने के लिए भेज दिया जाता था कि ये विष पुरुष है, ये विष कन्या है, जैसे को टच करेगा राजा मर जाएगा। तो ये सब तो षड्यंत्र चलेंगे राजनीति में, और राजनीति में षड्यंत्र होते हैं तो पकड़े भी जाते हैं। तो उसमें वो मंत्री क्या करेगा? मंत्री ने पतो ही को नहीं,
कहीं तैयारी हो रही है तो षड्यंत्र घना ही चाल है कि जहां को राके साइयार मार सके ना कोई। अब से बता दिया करो माने कोई षड्यंत्र हुआ है तो मैं सावधान हो और जाएगा। भी नेताओं को सतर्क रहने की जरूरत है पार्टी में। अब भाई जो हम सड़क पर घूम रहे हो तो कहाँ सतर्क रहेंगे, जनता में तो रहना ही पड़ेगा। वैसे आप भी स्मार्ट लगते हो, पैंट सूट बहुत ज्यादा ही मैं यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से निकला हुआ आदमी हूँ, तो मैं तो ये किताब है हमारी, हम तो मैं शरीफ आदमी हूँ, आप जानते हो मेरे बारे में। मेरे यहाँ शरीफ कोई है क्या राजस्थान में? मेरे साथ जो पढ़े हुए लोग हैं, बढ़िया काम करते पूछो मेरे यहाँ शरीफ आपको कोई है महसूस हुआ था कभी आपके साथ भी ऐसा करने की कोशिश हुई है? क्या? मेरे को महसूस हुआ नहीं अभी तक। ध्यान रखूँ आपने आप बताया, मैं क्यों यार, मैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से यहाँ तक आया हूँ, तो मैं तो मेरे तो ऐसी बात मैंने ध्यान नहीं दिया, आइंदा ध्यान रखूंगा। आपने कहा है तो आप भाप लेते हो पहले, हैं? भाप लेते हो। अरे कुछ तो बाप से रोज ही मिले यहाँ, तो लड़के लड़कियां महिलाएं पुरुष सब मिलते हैं, और जनता दरबार लगता है 1000 आदमी, 500 आदमी, 800 आदमी, 200 आदमी, 500 रोज मिलते हैं मेरे से 400 500 1000 आदमी, तो मिलना ही पड़ेगा पब्लिक से। तो पीसीसी में जनसुनवाई वापस शुरू हो रही है क्या सर? आज जो निर्देश दिए हैं? देखिए पीसीसी की जनसुनवाई कोरोना के कारण बंद की गई थी, जो वापस शुरू होगी जनसुनवाई बंद हुई है वो कोरोना के कारण बंद की गई। जो काम कोरोना के कारण बंद हुए हैं वो सारे शुरू होंगे जनसुनवाई। लेकिन हमने, आप ध्यान रखना, मेरा ये घर है जहां कोरोना चाहे डेल्टा आया चाहे ओमिक्रॉन, कभी भी यहाँ जनसुनवाई बंद नहीं हुई, कभी दरवाजे हमारे बंद नहीं हुए, क्योंकि सारा ही बंद करने वाला, तो संकट में भी दरवाजे खुले रहने चाहिए सरकार के। सरकार का मतलब ये नहीं है कि संकट में हम दरवाजे बंद करते हैं, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चाय मंगाओ रहे डॉक्टर साहब से बातें हो गई। अब डॉक्टर साहब क्या हुआ कि मैं